अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल में आप सबको। तो आज की मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग इस पूरी वीडियो के साथ रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना अच्छी अच्छी टिप्स से मिस कर देंगी। ठीक है, तो टिप नंबर 1 शुरू करते हैं। अदरक छीलने का मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीका बताऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि नाइफ़ के साथ ही आप अदरक को छील सकें, क्योंकि नाइफ से अक्सर मैंने देखा है लोगों के हाथों में कट लग जाते हैं और बहुत परेशानी से अदरक छीलते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप लोगों की छुरी नहीं मिल रही, टूट गई है या अदरक ज़्यादा है, ज़्यादा लोग काट रहे हैं बैठ के और आपके पास नाइफ नहीं है, तो टेंशन ना लें, आप फोक ले लें और फोक की मदद से आप अदरक को सेकंडों में छील लेंगे, जो आप छुरी से भी नहीं छील सकते। ठीक है, मैं आप लोगों को हर चीज़ लाइव प्रूफ करके दिखाती हूँ, कोई झूठ नहीं, कोई फेक नहीं। देख सकते हैं आप लोग, फटाफट आप लोग इस तरह से मनो टनो जितनी चाहें अदरक आप लोग छील सकते हैं। ये देखें, मैंने अदरक छील ली है। ठीक है, अदरक को हम बासानी फोक से छील सकते हैं। ये देखें कितनी सफाई से छील गई है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप फोक से नहीं छीलें तो कोई मसला नहीं, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। स्पून तो सबके घरों में होते हैं, फोक भी होते हैं, तो मैं आपको स्पून से भी एक तरीका बता देती हूँ कि स्पून से भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम अदरक को छील सकते हैं। जी हाँ, ये देखें, वो भी मैं आपको छील के आपको सामने लाइव दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आप दोनों से किसी से भी छीलना चाह रही हैं, किसी से भी छील लें। ये छुरी से ज़्यादा जो है जल्दी छिली जाएगी अदरक और बिल्कुल सफाई से छिली जाएगी, और इससे जो है आपकी वेस्टेज भी कम होगी, क्योंकि जो छिलका होगा बस वही उतरेगा। उसके अलावा जैसे हम छुरी से बाज़ छीलते हैं तो अक्सर अदरक भी ज़्यादा कट जाती है। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को जो है अब इस फोक के ही मदद से अदरक को क्रश करना भी सिखाऊंगी। ये भी मिनट और सेकंडों में, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आप फोक को पकड़ लें, सीधा या उल्टा। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अभी उल्टा फोक पकड़ा हुआ है और ये देखें सेकंडों में जो है मैं इतनी सारी अदरक को कुतर दूंगी। ये देखें, हमें किसी चॉपर की ज़रूरत नहीं, हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं, ये फ्री में है, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट। देखिए, फोक से आप अच्छी खासी अदरक को घर में ही क्रश कर सकती हैं। ये देखें, अभी सीधे तरीके से मैंने फोक को पकड़ा है, सीधा लिया है, और इससे भी मैं आपको जो है अदरक को कितने अच्छे तरीके से क्रश करना सिखा रही हूँ। ये देखें, इसी तरह से आप, अगर आपके पास कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है तो चमचा और फोक तो आपके पास मौजूद है ना, तो आप इन्हीं से काम ले सकती हैं। तो कितनी ज़बरदस्त टिप आई, होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं टिप नंबर 2 पे। इस तरह के जो हुक होते हैं वो हर घरों में आजकल मौजूद हैं, और मैं इस तरह के जो हुक्स हैं वो मैं बहुत पसंद करती हूँ और घर में ला के रखती हूँ, और मैं इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल में लेती हूँ। बहुत तरीके हैं इसके इस्तेमाल करने के, तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी जो है इसका एक तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हुक जो है पुराना हो गया है, इसकी चिपक ख़त्म हो गई थी, तो और वैसे भी ये पुराना हो गया है, तो मैंने सोचा इसका इस्तेमाल ले लेती हूँ। क्योंकि अक्सर हमारे घरों में जो पतीले होते हैं, पतीलों की जो ढक्कन होते हैं, ढक्कन के ऊपर जो हैंडल होते हैं वो टूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं। क्योंकि जब हम पतीले के ऊपर ही अपना ढक्कन रखते हैं ना, तो वो पेच जो है जंगिया के ख़राब हो जाते हैं और ये इसका जो हैंडल होता है ऊपर का वो टूट जाता है। तो आज मैं आपको इसका हैंडल बनाना बताऊंगी इस ज़रा से हुक से। ठीक है, ये हुक मैं अभी इसमें आपको लगा के दिखाती हूँ। इतना ज़बरदस्त इसका ये हैंडल बन जाएगा। अच्छा, ये देखिए, मैंने पहले से निकाला हुआ है एक। ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था, तो ये वाला हुक मैंने इस तरह के ही, एक दूसरा जो मेरे पास था उसमें से मैंने निकाला है। आपने इस तरह से पीछे से इसको डालना है। ये देखें, पीछे से मैंने इसको हैंडल को डाला है, ये हुक को, और ये हैंडल बन गया है बहुत ज़बरदस्त, और ये मुड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। अगर आपके घर में भी पतीले हैं और उनके ढक्कनों के हैंडल टूट गए हैं तो टेंशन ना लें। इस तरह से ये जो हुक होते हैं इनको आप लगा लें, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त हैंडल बन जाएगा, बहुत ही नाजुक और ब्यूटीफुल सा। ये देखें, ये मजबूत भी है और ये बहुत ज़बरदस्त काम भी करेगा। मैं अभी आपको इसको गर्म देगची के ऊपर ये देखें रख के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी आसानी से मैंने इसको ढक दिया है और बहुत ही आसानी के साथ हम इसको उठा भी सकते हैं। जब तक आप इसको नहीं निकालेंगे ये नहीं निकलेगा। आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं टिप नंबर 3 पे। ये आप लोग ब्रश देख रहे हैं, अक्सर घरों में इस तरह के ब्रश होते हैं, और हम लोग जो है जब ब्रश करते हैं अपने बालों में तो ब्रश बहुत गंदे भी जाते हैं और इसके अंदर बाल फंस जाते हैं, जिनको निकालना नामुमकिन होता है तकरीबन, और बहुत मुश्किल से पहले हम एक एक बाल उसमें से निकालें बैठ के, फिर हम ब्रश करें। तो सबसे अच्छा तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे ब्रश में आप लोगों के बाल फंसेंगे ही नहीं, और अगर फंस जाएंगे तो आप उसको निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। तो चले मैं अपनी टिप शुरू करती हूँ। वैसे ही ब्रश बहुत गंदा हो रहा है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ पहले टिप शेयर कर दूँ,
फिर से उस ब्रश को धोऊंगी। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है जिसके अंदर ये बाल ना फंसे ब्रश में। तो हमने लेना है ये टिश्यू पेपर तो हर किसी के घर में होता है। मैं हमेशा आप लोगों को ज़ीरो कॉस्ट वाली ही टिप्स बताती हूँ ताकि आप लोगों का कोई खर्चा ना हो, सारी चीज़ आप लोगों को घर से ही अवेलेबल हो, ईजिली हो जाए। तो हमने क्या करना है, ब्रश के ऊपर कंघा करने से पहले इस तरह से टिश्यू पेपर को अच्छी तरह से अंदर हमने इसको फंसा के बिठा लेना है। और ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ये देखें सेकंड के अंदर जो है ये टिश्यू पेपर इसके अंदर चला गया, क्योंकि सुराख के अंदर जाके आराम से बैठ जाता है। टिश्यू पेपर बहुत सॉफ्ट होता है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इस ब्रश को यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आपको चलें यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। और यकीन करें इसके अंदर कोई बाल नहीं फंसेंगे और ये साफ़ सुथरा रहेगा। तो मैं आपको अभी इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। जैसे ये देखें मैंने अपने बाल लिए हैं और मैं अपने बालों में ही कॉम्ब कर रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ, सॉरी। तो ये मैंने ब्रश किया है। ये देखें इसके अंदर जो बाल हैं मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। ये देखें मैं इसको ब्रश कर रही हूँ, अच्छी तरह से आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से घर में ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि मेरी टिप्स जितनी भी होती हैं, ट्रिक्स और हैक्स, वो सब जेन्युइन होते हैं, बिल्कुल फेक नहीं होते। ये देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को हर चीज़ लाइव करके दिखाती हूँ। ये देखें इसके अंदर सारे बाल फंस चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये बाल जो है ब्रश में नहीं फंसे हैं। ये टिश्यू पेपर नीचे है, हम जब टिश्यू पेपर को ऊपर की तरफ उतारेंगे ना खींच के, तो सारे बाल ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। ये देखें ये सारे बाल जो है ये बाहर आ गए। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, टिश्यू मैंने निकाला है और ये सारे बाल जो थे वो आ गए हैं बाहर। ठीक है, टिप नंबर 4। इस तरह से हमारे पास जो कटिंग बोर्ड होते हैं हम उन पर कटिंग करते हैं, तो कटिंग बोर्ड जो है वो टिकते ही नहीं जगह पर और खिसकते रहते हैं। और हम कटिंग करते हैं तो बहुत परेशानी होती है, दिल करता है यार छोड़ो कटिंग बोर्ड पे हम कटिंग ही नहीं कर रहे, हर वक्त खिसकता रहता है, परेशानी होती है, बल्कि और ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको बेहतरीन सी टिप बताऊँगी। हमने लेने हैं 2 कैटिस, जी हाँ गैटिस यानी कि रबड़ बैंड। ठीक है, कोई सी भी साइज़ के आप ले सकती हैं। ठीक है, थोड़े यानी कि ज़्यादा बड़े होंगे तो आप कटिंग बोर्ड के हिसाब से ले लीजिएगा कि आपके पास कौन सा कटिंग बोर्ड है, कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये हमने रबड़ बैंड एक यहाँ चढ़ाना है इसके ऊपर और एक नीचे की तरफ चढ़ाना है। ठीक है, मैं इसको पलटती हूँ और पलट के देखें मैं इसको कटिंग बोर्ड पे रबड़ लगा रही हूँ। बस जी इतना सा काम करना था और आपका जो है सबसे बड़ी मुश्किल जो है आसान हो गई है चुटकी बजाते ही। ये देखिए अब ये जो है रबड़ ने नीचे ये फ्रेश जो होता है ना, ये टाइल्स है जो भी आप जहाँ भी रख के कटिंग कर रही हैं कटिंग बोर्ड को, वो जगह पकड़ ली है। अब ये खिसकेगा नहीं, मैं पूरा प्रेशर लगा रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन ये खिसक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नीचे गैटिस है जिसने जो है पकड़ लिया है, अपनी पकड़ बना ली है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आई होप आपको पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 5। गाजर हम लोग अक्सर जो है छीलते हैं तो नाइफ़ से जो है बहुत टाइम लगता है और हमारी गाजर भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, क्या मनो टनो गाजरें जो है कितनी चाहे किलो गाजरें छीलें, और उसके बारे में भी मैंने टिप बताई। वो टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है, आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। आपके घर में कोई भी फालतू जो है कैप ढक्कन मौजूद हो किसी भी चीज़ का, चाहे बोतल का हो किसी भी चीज़ का हो, और लाजमी होता है तो आप ले लें और आपने गाजर जो है इसे सेकंडों में छील लें। यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग देखिए, लाइव आप लोगों को दिखा रही हूँ कि छुरी से ज़्यादा तेज़ी के साथ मैं इस ढक्कन के साथ ये गाजर को छील रही हूँ। इसी तरह से आप चाहें तो तुरई भी छील सकती हैं और जितनी भी छीलने वाली चीज़ें हैं उनको आप इस तरह से छील सकती हैं। ठीक है, कोई भी सब्ज़ी अगर आपको छीलनी हो तो आप इस ढक्कन से छील सकती हैं। ये देखिए सेकंड के अंदर मैंने एक छोटे से ढक्कन से गाजर छीली है जिसमें वेस्टेज भी नहीं हुई, ज़रा सी वेस्ट नहीं हुई, सिर्फ छिलका जो इसका ऊपर का कचरा सा था, छिलका था बारीक बारीक, वही उतरा। इसके अलावा गाजर बिल्कुल नहीं उतरी। मैं इसके ऊपर से भी आपको करके दिखाती हूँ, कहीं आप समझे नीचे से ही हो सकती है, ऊपर से तो ये राउंड एरिया होता है गाजर का, वो नहीं छील पाएगा। तो नहीं जी, ये भी छील सकते हैं आसानी के साथ। ये देखें, घर से कोई भी ढक्कन उठाएं, अगर आपके पास नाइफ मौजूद नहीं है या आप नाइफ से छीलना नहीं चाहते तो आप इससे छील सकती हैं। टिप नंबर 6। हमारे अक्सर जो घर में सीजर्स होती हैं वो उनकी जो है धार ख़राब हो जाती है, कपड़ा काट के, ये बच्चे उनको ख़राब कर देते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें काटते हैं, पेपर्स काट लेते हैं, कुछ भी काट लेते हैं, तो जो हमारी कैंची होती है उनकी धार ख़राब हो जाती है। तो मैं आज आप लोगों को बेहतरीन सी टिप बताने वाली हूँ कि आप उससे कैंची किस तरह से तेज़ कर सकते हैं घर में ही। आपको बाहर जाके कैंची को तेज़ करवाने की कतई ज़रूरत नहीं, आपने लेनी है घर में से अपनी नाइफ़। जी हाँ, नाइफ़, छुरी, जी हाँ, ये तो सबके घरों में ही मौजूद होती है। तो हमने क्या करना है, जो तेज़ वाला इसका हिस्सा है ना, धार वाला हिस्सा नाइफ़ का,
हम उस तरफ से कैंची को चलाएंगे इस तरह से। ठीक है, एक साइड से हम इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कैंची को चलाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी कैंची में धार लगना शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल हमारी कैंची में धार लगना शुरू हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। सिर्फ 1 मिनट के अंदर यकीन करें आप अपनी कैंचियों को छुरी से इस तरह से धार लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने पलट के कैंची को भी धार लगा रही हूँ। एक तरफ मैंने लगा ली, अब मैं दूसरी तरफ भी लगा रही हूँ इसी तरह से। ये ठीक है कि देखिए मैंने अच्छी तरह से धार लगा रही है। सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे और आपकी जो कैंची है वो मिनटों सेकंडों में जो है फटाफट तेज़ हो जाएगी और आपका काम जो है आसान हो जाएगा मिनटों में। अब मैं आपको जो है पेपर काट के नहीं दिखाऊंगी, एक वो है पन्नी, वो काट के दिखाऊंगी। ये अच्छी खासी मोटी पन्नी है, इसको मैं और डबल ट्रिपल करके मोटा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि इस कैंची की धार कितनी अच्छी हो गई है, कितनी तेज़ हो गई है। देखिए मैं काट रही हूँ, ये देखिए मैं इसको काट रही हूँ, कट कर रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये कट जाएगा। इतनी ज़बरदस्त हो गई है इस कैंची की धार। पेपर तो हर कोई काट के दिखाता है, मैंने पन्नी काट के दिखाई है आपको। सॉरी, मैंने जो है ये थैली पन्नी, जो मोटी वाली पन्नी होती है ना, ये शॉपर वाली पन्नी नहीं है, मोटी वाली पन्नी है, वो मैंने आपको काट के दिखाई है। टिप नंबर 7, पिलर जो होता है, पिलर से हम जो आलू छीलते हैं, आलू छीलने के बाद ये जो हमको पिलर पे, हर पिलर पे इस तरह का एक जो नोज सा नज़र आ रहा होता है, ये क्या होता है, किस काम के लिए होता है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, हम आलू छील लेते हैं तो आलू के अंदर अक्सर इस तरह के पार्ट्स होते हैं जो ड्राई होते हैं, जो डॉट डॉट से आलू के अंदर बने होते हैं, ये ड्राई पार्ट होते हैं जो अंदर तक होते हैं और ये छुरी से बिल्कुल भी कट नहीं होते। तो ये जो पिलर के अंदर पार्ट दिया जाता है ना, ये इस तरह का जो हिस्सा दिया जाता है, ये इन पार्ट को निकालने के लिए ही दिया जाता है ताकि हम इजीली इसको राउंड में घुमा के इजीली जो है इसको निकाल दें, क्योंकि नाइफ से बिल्कुल भी नहीं निकलता, पूरा आलू ज़ाया हो जाता है। इस वजह से पिलर से जब हम छील रहे होते हैं ना आलू, तो उसके अंदर ये पार्ट दिया जाता है, इस तरह का एक टॉप दिया जाता है पिलर के ऊपर, जिससे हम ये आलू गाजर जिसके अंदर भी ड्राई हिस्सा होता है उसको हम इस तरह से अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये टिप, शायद आपको पता थी या नहीं, अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। टिप नंबर 8, हम कोई भी सब्ज़ी को जो कट करते हैं तो हमें जो है डस्टबिन की स्मेल बहुत बुरी लगती है। बहुत सी ख़वातीन डस्टबिन को किचन में रखना पसंद नहीं करती, ये सोच कर के डस्टबिन से बदबू आती है तो कचरा फेंकने की परेशानी होती है, तो वो एक शॉपर बना लेती हैं। तो टेंशन ना लें, अगर आपके घर में भी कोई खाली डिब्बा मौजूद है तो नॉर्मली होता ही है, ऐसा नहीं है नहीं होता। तो मेरे पास भी जैसे ये डिब्बा खाली हो गया था तो मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है कि कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट का नीचे वाला जो डोर होता है, उसके अंदर हमने इस तरह से इस गत्ते का एक पार्ट जो है इस तरह से हिस्सा फंसाकर कैबिनेट का डोर बंद कर देना है। ठीक है, या आपके पास ड्रॉर है तो आप ड्रॉर के अंदर भी इसी तरह से कर सकती है। ठीक है, मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हुई हूँ, दूसरे हाथ से आपको करके दिखा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सी प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये कचरा अपने डिब्बे में हाथ के हाथ कटिंग बोर्ड पे कटिंग करें और हाथ के हाथ जो है इस डिब्बे में डालें और इस गत्ते को फेंक दें। कैसी लगी आपको टिप, आई होप पसंद आई होगी। टिप नंबर 9, हम जब भी कोई तेल के अंदर फ्राई करते हैं, कोई चीज़ पकाते हैं, तो अच्छा खासा तेल हमारा जो है बच जाता है और हम उसको फेंकना बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो तेल हमारा साफ़ हो जाए और हम उसको बाद में दोबारा से यूज़ कर सकें। तो टेंशन ना लें, आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त सी टिप बताऊंगी जिससे आप अपने तेल को वापस से साफ़ कर सकती हैं, क्योंकि तेल के अंदर बाज़ात इतनी बारीक बारीक ज़र्रात और इतनी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो हम छानने के बाद भी सफाई से तेल को नहीं निकाल सकते, क्रिस्टल की तरह नहीं कर सकते। तो आज भी मैं आपको छानने का तरीका ही बताऊंगी, लेकिन दूसरे तरीके से। हमने लेना है टिश्यू पेपर, जी हाँ टिश्यू पेपर लेके हमने जिस बर्तन में तेल छानना है उस बर्तन पे हमने इस तरह से टिश्यू पेपर को रख देना है। लेकिन टिश्यू पेपर हमने सिंगल नहीं लेना, डबल लेना है, चाहे तो ट्रिपल भी ले सकते हैं, मेरे लिए डबल बहुत है। तो डबल से जो है टिश्यू पेपर आपने लेना है। इस तरह से आपने जिस बर्तन में तेल को निकालना है उस पर आप इस तरह से लगा दें ताकि टिश्यू पेपर फटे नहीं और आपका तेल जो है वो भी अच्छी तरीके से छन जाए। तो अब मैं आप लोगों के सामने तेल को छान रही हूँ। देखिए इसके अंदर कितने बारीक बारीक ज़र्रात हैं। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें फ्राई की थी जिसके ज़र्रात रह गए हैं, जो किसी तरह से भी छन नहीं रहे थे, साफ़ नहीं हो रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को ये साफ़ करके दिखाऊंगी आप लोगों के सामने ये देखिए मैंने सारा तेल जो है निकाल लिया है और आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू पेपर के ज़रिए जो है जो बाउल है उसके अंदर जा रहा है। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता छन रहा है। ये मैं टिश्यू पेपर को ऊपर की तरफ खींच रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठ गया था। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली
कि सारे ज़र्रात कचरा जो भी तेल के अंदर था वो सारा टिश्यू पेपर पे आ गया है। टिश्यू पेपर बारीक से बारीक जो तेल के अंदर ज़र्रात होते हैं उनको साफ़ करने में आसानी करता है। तो ये टिप आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखें सारे ज़र्रात जो थे बारीक बारीक जो किसी चीज़ से भी छन नहीं सकते थे वो सारे टिश्यू पेपर के ऊपर आ गए हैं और तेल हमारा जो है बिल्कुल क्रिस्टल हो चुका है सॉरी, और बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग। इस टिश्यू पेपर को मैंने उठा लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से निचोड़ कर, ठीक है, अच्छी तरह से इसको निचोड़ के मैं फेंक दूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग तेल कितना साफ़ हो गया है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह। जैसे पहले हमने यूज़ किया था बिल्कुल ऐसा ही तेल हो चुका है। अब आप इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कोई चीज़ भी फ्राई करें, पकाएं, तो देखिए आप लोग बिल्कुल करीब करके दिखा रही हूँ, उसमें ज़रा से भी कोई ज़रात आपको नज़र नहीं आएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी और टिपों की तरह। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती हूँ, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, इतनी गर्मी में, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना, ताकि आप लोगों के पास मेरे नोटिफिकेशन आते रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।